संगे चियाए चलायो निनियाम के अंगारे संगे चियाए धर्मे बाबा जालटुंका कालगे डहर नुए केला डहर नुए केला संगे चियाए चलायो निनियाम के हमारे संगे चियाए धर्मे बाबा संगे चियाए चलायो निनियाम के हमारे संगे चियाए धर्मे बाबा एक ayat bang भाई भी बगरो इन्ना धर्मे चालागे के कोली बचकर आदा एका लिखे टाटा सांजी और जो भी कला किया क्रम है फल यहाँ लेके आता है और उस फल में जो मिठास होता है वो कई मौसम को झेलता है। आज उसी तरह से हम यहाँ जो उपस्थित हुए हैं और अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए साल भर का जो हमारा इंतजार रहता है, जिस तरह से अच्छे और बुरे कई हमारे जो माता पिता भाई बहन हैं 2025 में जो लोग भी अपने बर बिजनेस को लेके नौकरी चाकरी को लेके पढ़ाई लिखाई को लेके आप सभी लोग जो भी आप लोगों ने मेहनत किया है और आपकी मेहनत आप स्वयं जानते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। ये दुनिया में ये शाश्वत ये प्रकृति का नियम है और इस प्रकृति के नियम में जो जितना मेहनत करेगा वो उतना ही उसको फल मिलेगा, क्योंकि प्रकृति सबके लिए बराबर है। और इसलिए हम शाश्वत मां सरना के उपासक हैं और मां सरना को उपासक होने के नाते हमें प्रकृति के उस उपहार को हम सबों को समझना है। और हम लोगों ने अपने मन से शरीर से आत्मा से हम सबों ने मां सरना को आत्मसात किया है। और आज इस शक्ति कुटा स्थल में हमारे पूर्वजों ने हजार साल पहले जो शक्ति की उपासना की और इस चराचर जगत में अपने जीवन को सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो सभ्यता है उस सभ्यता से चलते हुए विकासगढ़ होते हुए पलामू से होते हुए इस छोटा नागपुर की धरती पर हमारे पूर्वजों ने यहाँ कदम रखा। और तब से लेकर आज तक हम सभी लोग अपने छोटा नागपुर के पठार इस धरती में अपने माता पिता भाई बहन के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारा जीवन आज हम प्रकृति के साथ हर उस चीज को सीखते हैं। प्रकृति किसी के साथ बैर नहीं करता है और इसलिए हम आज के दिन अगर किसी के साथ हमारा मन मुटाव है भी हम अच्छे और बुरे को समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण हम अपने बाल बच्चों के बीच में हम बुरा हो जाते हैं, अपने भाई बहनों के बीच में हम बुरा हो जाते हैं, अपने संग साथियों के बीच में हम बुरा हो जाते हैं। हम बुराई को तब तक नहीं त्यागेंगे जब तक हमारा बुराई तब दूर हो सकता है, हम उसे त्याग तब सकते हैं जब हम अपने आराध्य देव मां धर्मे सरना के चरणों में आएंगे। हम अपने आराध्य देव मां सरना के चरणों में जब तक नहीं आएंगे, पूरे मन शरीर आत्मा से जब हम समर्पण नहीं करेंगे, जब हम अपनी गलती का हमें एहसास नहीं होगा, हमें जब अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि अच्छे और बुरे का ज्ञान होना ही इस जीवन में जागना है। इसलिए आप अच्छे और बुरे को जानने के लिए अपने चेतना को हम जगाएं। और एक अच्छा व्यक्ति, आप अगर अच्छा व्यक्तित्व
और पूरे दुनिया में यदि आप अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, क्योंकि शाश्वत चराचर इस जगत में मानव जीवन में सुख और दुख ये प्रकृति का नियम है। अच्छे और बुरे सभी चीजों का जो प्रकृति उसे स्वागत करती है। और इसलिए आज का दिन जो है हमारे लिए उस मीठे फल के समान है कि हम दूसरों को आनंद देना सीखें और आनंद से हम अपने बाल बच्चों का जीवन को आनंद से उसके झोली को हम भर दें। और वो आनंद तब भरेगा जब हम अपने बाल बच्चों को हम समझ पाएंगे। बहुत सारे लोग दुख से पीड़ित हैं, अच्छा तो करना चाहते हैं, अच्छा जीवन तो जीना चाहते हैं, लेकिन उसे फल क्यों नहीं मिलता? वो अच्छा जीवन के बारे में क्यों सोच नहीं पाता? बहुत सारे लोग बस यही सोचते हैं कि जिनके पास अच्छा घर है, उनके पास धन और दौलत है, केवल वही अच्छा व्यक्ति हो। या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जो अच्छा वस्त्र पहनता है, केवल वही अच्छा व्यक्ति हो सकता है। ऐसा नहीं है। प्रकृति हमें सभी लोगों के लिए बराबर शाश्वत मां सरना ने हमें बराबर दिया है। आप पेड़ के छांव में भी, आप कुटिया में झोपड़ी में रहकर भी, आप पैदल चलकर भी, आप हवाई जहाज में चलकर भी, आप जहां भी रहें जीवन के, चाहे पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी हो, नाला हो, जीवन के या जिस जगह पर भी आप रहें, जीवन जीने का जो पद्धति है, जीवन जीने का जो तरीका है, वो प्रकृति ने शाश्वत जो सरना मां, जिसे हम सरना मां के नाम से पुकारते हैं, हम हर घड़ी हर क्षण उसे हम जीते हैं। हर घड़ी हर क्षण हम लोग मां सरना में हम लोग जी रहे हैं। जिस तरह से हवा बहती है हम उसे सांस लेते हैं, इसी तरह हम अपने मां सरना को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। और आज का दिन यदि हम अच्छे और बुरे को, अगर हमारे अंदर में कोई बुराई है, हम बहुत सारे व्यक्ति जो अच्छा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठूं, लेकिन वो आलस्य के कारण वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाता है। घड़ी बजती है, माँ बाप उसे उठाते हैं, और कई बार बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, और उन्हें माँ बाप जगाना चाहते हैं कि बेटा तुम जाग जाओ, समय हो गया है, लेकिन आलस्य के कारण बहुत बाल बच्चे नहीं उठ पाते हैं। लेकिन आज यदि आप दृढ़ संकल्प आप आज लीजिए कि मेरे माँ बाप मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, हमें पढ़ाना चाहते हैं, आपके पास संसाधन हो या नहीं, संसाधन है या नहीं, आपके माँ बाप गरीब हैं लेकिन वो अच्छा सोचते हैं। यदि आपके अंदर भी इच्छा शक्ति हो, और आपका इच्छा शक्ति ही आपको मंजिल दिलाएगा, आपका भाव ही आपको मंजिल दिला सकता है। माँ बाप तो आपके मार्गदर्शक होते हैं, माँ बाप आपको रास्ता दिखाने वाले होते हैं। और इसलिए जो भी बाल बच्चे आज खासकर हम लोग, जो लोग भी 60 साल से ऊपर जीवन जी चुके हैं, जो लोग 50 साल से जीवन जी चुके हैं, जिनका उम्र 50 साल हो गया है, जिनका उम्र 60 साल हो गया है, 70 साल हो गया है, वो अपना जीवन जी चुके हैं, लेकिन अच्छे बुरे का ज्ञान उन्हें भी हो गया है। और जो बच्चे आज अपने माँ बाप के गोद में हैं, जो माँ बाप माँ के कोख में है, और जो माँ बाप आज यहाँ पर, जो बाल बच्चे यहाँ पर उपस्थित है अपने बाल बच्चों के साथ, जो भी माँ बाप यहाँ पर आए हैं, सभी लोग एक दूसरे के लिए आप सोचें। आप एक दूसरे के लिए, आपके अंदर में अगर प्रेम भाव उत्पन्न नहीं होगा, अगर एक दूसरे के प्रति अगर आदर नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति अगर प्यार और प्रेम नहीं होगा, जब तक आप प्रेम और प्यार को नहीं जानेंगे, प्रेम और प्यार को नहीं जानेंगे, तब तक आप मां सरना को महसूस नहीं कर पाएंगे। प्रेम और प्यार को जानना, महसूस करना ही मां सरना को महसूस करना है। हे मेरे भाई और बहन, हमारे माता और पिता, हमारे बाल बच्चे, ऐसे सुंदर बेला में, इस सुंदर पवित्र धरती में आज हम सभी लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं,
आज लाल पाठशाली में आप सुंदर वस्त्र पहन के नहा धोकर आप जब आए हैं पूरे पवित्र मन से, क्योंकि आपने कपड़े को धोकर नहा धोकर यहाँ पर आए, क्योंकि आप चाहते कि आपके शरीर में कोई गंदगी प्रवेश ना करे। आप जहां भी जाते हैं सब लोग आपको सुंदर कहें, तो केवल आप अपने कपड़े से सुंदर ना बने, आप अपने चेहरा और सूरत से केवल सुंदर ना बने। आपका चेहरा सुंदर हो या ना हो, आप गोरा हो या काला हो, आपका व्यवहार, आपका भाव, आपका सोच, आपका कर्म आपको अच्छा बनाएगा। आपके अंदर में गुण, क्योंकि आम मीठे फल से, खट्टा से भी जाना जाता है, मीठा से भी जाना जाता है, लेकिन मीठे फल और या जो फल या जो पेड़ मीठा फल देता है उसको लोग किस तरह से सींचते हैं आप सभी लोग जानते हैं। और इसलिए उस वृक्ष के समान, उस मीठा फल देने वाला पेड़ के समान आपको अपने बाल बच्चों के लिए बनना है, और आपको भी अपने माँ बाप के लिए बनना है, आपको इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, इस राज्य के लिए बनना है। जब आप आर्मी में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल कॉलेज में, आप मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, अभी सिविल सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं, आप वकालत कर रहे हैं, जिस भी सर्विस में आप जाना चाहते हैं, आप जिस भी सर्विस में, आप जिस चीज की भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ाई में मां सरना का आशीर्वाद आपको मिलेगा।